गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। आज डेट है 28 मई, बट ये वीडियो बन रही है 27 मई की। साइकोलॉजी ऑफ द डे। आज का दिन भी हमारा काफ़ी अच्छा रहा, हमें अच्छे अच्छे ट्रेड मिले और आई होप कि ज़्यादातर लोग आप में से आज प्रॉफिटेबल ही रहे होगे, अगर वो ट्रेडिंग नहीं किए होगे तो। और मुझे खुशी है इस बात को बताते हुए कि आज बहुत सारे लोगों ने जो मुझे अपनी मैपिंग वगैरह भेजी कि उन्होंने क्या ट्रेड लिया, क्या कैसे किया, उसमें ज़्यादातर लोग एकदम मतलब सही ट्रेड लिए थे। पहले वाले में थोड़ा कन्फ्यूज़न था, वो कन्फ्यूज़न मैं आप लोगों का भी दूर कर दूंगा। बट जो सेकंड ट्रेड था वो एकदम सिंपल, सटीक और सीधा था, और आप लोगों ने बहुत अच्छे से उस पर काम किया, बहुत अच्छे से आप लोगों ने पकड़ा है। सबके ट्रेड ऑलमोस्ट सही थे, एक दो को छोड़ के। धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएंगे, नए हैं, टाइम लगेगा आप लोगों को। और बहुत सारे मेरे यूज़र ऐसे हैं जो अब काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब अच्छे से सीखे वो लोग। उनका मतलब कमेंट का रिप्लाई ना भी करो तो चलेगा, क्योंकि यार वो लोग अच्छा कर रहे हैं। एटलीस्ट उनको ऐसा बेसिक से कन्फ्यूज़न नहीं होता है जिससे बहुत लोगों का होता है। मिला जुला के मतलब वो अच्छे काम कर रहे हैं। तो चलते हैं चार्ट पे और शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा सेटअप कहाँ कहाँ बना और किस सेटअप के पीछे क्या साइकोलॉजी थी। क्या आप मेरे ही साथ, मेरे ही डायरेक्शन में मार्केट के बारे में सोच रहे थे, या फिर आप किसी गलत डायरेक्शन में थे। ये सब सारी चीज़ें आपस में सिंक करेंगे और देखेंगे कि कौन गलत था, आप या मैं या कोई और। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने पिकअप करे हैं। एज ऑलवेज हम लोग इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं कि आज की हमारी साइकोलॉजी क्या रही जब हमारा डे स्टार्ट हुआ। ठीक है, ऑलराइट। सो यहाँ पे देखो, सबसे पहला और सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न बहुत लोगों का था कि यहाँ पर मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट करा था, यहाँ पे मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था इस वीजी पे। तो लोग इसमें कंफ्यूज थे कि ये ट्रेड आपने क्यों एग्जीक्यूट किया, इस पे ऐसा कुछ तो बन नहीं रहा था, आप ऐसा क्यों यहाँ पे क्यों लिए ट्रेड। मैं बता रहा हूँ यहाँ पे क्यों लिया ट्रेड। देखो, हमारी ये पहली कैंडल है 27 तारीख की, ठीक है। ये पहली कैंडल है ग्रीन वाली जिसको हमने सेलेक्ट करी है ये। अब इस पे मैं करता हूँ मार्किंग स्टार्ट। डे हाई, डे लो। सबसे पहला हमारा काम हो गया कि पहली कैंडल बनी 5 मिनट की और हमने उसमें डे हाई और डे लो की मार्किंग कर ली प्रॉपरली। ठीक है, अब देखो इसमें आप बॉस कब मार्क करते हैं और इसमें चौक मार्क कब करते हैं। तो हमारा जो इनिशियल बायस है, जो से एक स्टेप और पीछे चलते हैं, हमने ये मार्किंग करी डे हाई डे लो। इससे पहले हमें ये कंफर्मेशन लेना पड़ता है कि हमारा इनिशियल बायस क्या है। इनिशियल बायस मतलब जैसा कि मैं पहले भी बताया हूँ, अभी भी बता रहा हूँ कि अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है, मतलब मार्केट ऊपर जाना चाहता है, इनिशियल बायस अप ट्रेंड का है, वो डे लो को तोड़ के नीचे जाएगा, तो हम चौक मार्किंग करके उसके बाद हम उसमें ट्रेड लेना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उससे पहले नहीं। और मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, मतलब मार्केट नीचे जाना चाहता है, और अगर वो डे लो तोड़ के नीचे जाना तो बॉस करेगा कंटिन्यूएशन पैटर्न। बट अगर अपसाइड का ट्रेड लेना है तो उसको डे हाई को ब्रेक करना पड़ेगा, उसके बाद आप उसमें चौक मार्क करके अपसाइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है। इस बात में कितने लोगों को कन्फ्यूज़न है, कितने लोग इस बात से एग्री नहीं करते हैं कि मार्केट आज गैप डाउन ओपनिंग हुआ है। ठीक है, मुझे कमेंट में करके बताना कि आप मेरे साथ सही सोच रहे हो या नहीं। अगर गलत कर रहे हो कमेंट कर रहे हो, कोई बात नहीं है यार, इसमें कौन सी बदनामी वाली बात है। छोटे बच्चे थोड़ी हो कि क्लास में टीचर कुछ पूछ रहा है, अगर तुमको आ भी रहा है तो नहीं बता रहे हो कि शर्म लग रहा है, कर यार यहाँ बहुत लोग हैं, यहाँ लड़कियाँ हैं, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है ब्रो। अब कब कराओगे बेइज्जती, अब तो बड़े हो गए यार, अब पैसा कमाना है। ठीक है, तो देखो मैं क्यों कह रहा हूँ कि मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हुआ है, क्योंकि देखो जो पिछले दिन 26 तारीख को हमारा मार्केट ये क्लोज़ किया था, ये हमारा क्लोजिंग लेवल है। ये यहाँ पे इस कैंडल में क्लोजिंग हुई, ये हमारा क्लोजिंग लेवल है ये। और आज के मार्केट में ये कैंडल ओपन होता है यहाँ से, ये हमारा ओपन लो हाई क्लोज। ठीक है, अगर इसमें मैं होवर करता हूँ, ये देखो OHLC ओपन हाई लो एंड क्लोज। ठीक है, सारा डिटेल इस कैंडल का लिख रहा है।
अब इस कैंडल को और ऊपर ये जो देखो चेंज हो रहा है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे ये रेड है। अब इस जिस कैंडल पे आप होवर करोगे उसका डिटेल दिखाएगा कि इस कैंडल ने कहाँ से ओपनिंग करी है, किस लेवल से ओपनिंग करी है, कितना ऊपर गया है, फिर कितना नीचे गया और उसके बाद कहाँ पे क्लोजिंग करी है। अगर आप उसको कैलकुलेट करोगे तो मार्केट हमारा गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, ठीक है। मतलब जहाँ पे प्रीवियस डे में उसने क्लोज़ करा उसके नीचे से ओपनिंग हुई है, मतलब गैप डाउन। हालांकि ओपन होते ही वो ऊपर गया, फिर नीचे गया, सारा सब कुछ करा, बट गैप डाउन ओपनिंग हुआ है। तो गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो हमारा इनिशियल बायस ये हुआ कि हमारा मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। चलो एक बात के लिए हो सकता है यह चीज़ आपके लिए नई हो, मैं शायद नया बता रहा हूँ, फिर भी अगर आप साइडवेज की मार्केट साइडवेज ओपनिंग हुआ है, अगर आप ये भी कंसिडर करोगे तो साइडवेज मार्केट में अभी मैंने बताया कि अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है तो ऊपर जाना चाहता है, इनिशियल बायस हमारा अप ट्रेंड का है। लेकिन अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो नीचे जाना चाहता है, हमारा इनिशियल बायस डाउन ट्रेंड का है। और साइडवेज ओपनिंग होती है तो साइडवेज में क्या होता है कि जो प्रीवियस डे का बायस था हम उसको फॉलो करते हैं। जो हमारा प्रीवियस डे का बायस था वो देख सकते हो यहाँ पे वो चौक करके डाउन ट्रेंड का हो गया था, ठीक है, डाउन ट्रेंड का। तो अगर आप इसको साइडवेज ओपनिंग भी कंसिडर करते हो तो यहाँ पे जो इनिशियल हमारा ट्रेंड है मार्केट का बायस है जो वो डाउन ट्रेंड का ही है, ठीक है, डाउन ट्रेंड का। अब देखो इसको करता हूँ डिलीट। सबसे पहला कैंडल डे हाई डे लो हुआ, नेक्स्ट कैंडल डे हाई की लिक्विडिटी लेता है, डे हाई हमारा यहाँ तक चला गया बट वो लिक्विडिटी स्विप करके नीचे आ जाता है, ठीक है। अगर ये यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग दे देता है, डे हाई तोड़ के हेल्दी क्लोजिंग देता है, देखो ऊपर सिर्फ वीक है, कैंडल क्लोजिंग नहीं दिया है, सिर्फ उसने एक वीक निकाला है, मतलब वो गया लिक्विडिटी स्विप किया डे हाई की और नीचे आ गया, मतलब मार्केट यहाँ से अभी ऊपर जाने में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। उसके बाद मार्केट आया है नीचे जाता है, नीचे मतलब कहाँ, डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड मतलब क्या, हमारे बायस के ट्रेंड में, हमारा बायस क्या है डाउन ट्रेंड का, उसी डायरेक्शन में जा रहा है। और इसने पूरी यहाँ तक वो दी मूवमेंट, ये देखो यहाँ से आया नीचे 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 यहाँ तक डे लो, और इस बीच में हमारा क्रिएट होता है एक एफवीजी। हमारे कुछ व्यूवर्स का इस पर कमेंट आया है कि आप ये एफवीजी कंसीडर कैसे कर सकते हो, मतलब एफवीजी तो है बट आप इस पर ट्रेड कैसे ले सकते हो कि ये अभी डे लो ब्रेक नहीं किया है, आपने ट्रेड कैसे ले लिया। देखो ब्रो, यहाँ पे क्या साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी हमारी ये है कि इसको हम कंसिडर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मार्केट हमारे डायरेक्शन में मूवमेंट दे रहा है, हमारा इनिशियल बायस डाउन ट्रेंड का है, मार्केट भी डाउन ट्रेंड मूवमेंट दे रहा है। तो हम डे लो ब्रेक होने का या डे लो ब्रेक होने का हम वेट नहीं करेंगे। इसी में अगर ये अप साइड का हमारा विजी होता तो अप साइड का ट्रेड हम तब तक नहीं लेंगे जब तक हमारा डे हाई ब्रेक नहीं होता। क्यों हम वेट करेंगे, वेट हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमारा इनिशियल बायस डाउन ट्रेंड का है और हमें ट्रेड अप ट्रेंड का मिल रहा है। तो अप ट्रेंड में हम ट्रेड तब तक नहीं लेंगे जब तक वो चौक करके अपना डायरेक्शन चेंज न कर दे, हमारा बायस डाउन साइड से अप साइड ना हो जाए, तब तक हम ट्रेड नहीं ले सकते। लेकिन जब हमारा ट्रेंड ही डाउन साइड का है, हमारी विजी भी डाउन साइड की, हमारी एंट्री भी डाउन साइड की बन रही है, तो वहाँ पे ब्रेक का वेट नहीं करते हैं। या फिर हमारा ट्रेड अप साइड का होता है और हमारा विजी भी अप साइड में बन रही है, हमारा जो एंट्री पॉइंट है हमें वो भी मतलब बाई साइड का मिल रहा है, तो हम क्यों वेट करेंगे, वहाँ वेट नहीं करते हैं। वेट करते हैं तब जब हमें अपने डायरेक्शन के अपोजिट मिले। जैसे यहाँ पे डाउन साइड का मैंने बोला ना इनिशियल बायस डाउन ट्रेंड का है, अगर हमें इसमें अप ट्रेंड का कोई चीज़ मिलता तो हम अप ट्रेंड का ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते थे, क्योंकि अप ट्रेंड में ये सिर्फ लिक्विडिटी स्विप किया है डे हाई का, उसने क्लोजिंग नहीं दी है, तो इसको हम चौक मार्क नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेते, भले कि हमें बाई साइड का ट्रेड मिलता तब भी। समझ गया, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ये ट्रेड से भी इसलिए एग्जीक्यूट हुआ है क्योंकि भाई मार्केट हमारा डाउन साइड का था, हमारे सारे सेटअप डाउन ट्रेड के मिल रहे हैं, तो हम ये डे लो को ब्रेक होने का वेट नहीं करेंगे क्योंकि सारी चीज़ें हमारे डायरेक्शन में चल रही हैं, ठीक है। तो हमारी जब ये विजी बनी थी भाई, यहाँ पे ये विजी, अब मैं इसको रिफाइन करता हूँ 1 मिनट में। वन मिनट में इसमें कोई विजी ही नहीं थी, बहुत छोटी सी ये बन रही थी यहाँ पे, ये विजी और ये ऑर्डर ब्लॉक। समझ में आ रहा है ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों है। ओबी विजी, देखो यार, मैं जो चीज़ें बताता हूँ एकदम से ब्लाइंडली फॉलो मत करो। उसमें मैं नहीं कह रहा हूँ आप मुझे एकदम ब्लाइंडली फॉलो करो, अपना दिमाग लगाओ, मार्केट के डायरेक्शन देखो, हर एक कैंडल को
रीड करो, प्राइस एक्शन में जाओ। आई थिंक सो पहला ही वीडियो है कैंडल स्टिक को वो करने का कि एक कैंडल क्या कहती है, एक कैंडल क्या कहती है, बड़ा हेल्प मिलेगा आपको। आप उस वीडियो को देखना। देखो यहाँ पे हुआ क्या। आप लोग कहोगे कि आप हर वीडियो में बोलते हो कि जब डायरेक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ, मूवमेंट यहाँ तक इसने दिया, तो यहाँ पे जो हमारा इनिशियल वो होता है, ऑर्डर यहाँ पे लगे हैं तो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ बनता है, न कि बीच में। राइट? आप बोलोगे नहीं बोल रहे हो तो बोलो, क्रॉस क्वेश्चन किए करो यार। तुमको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो पूछो, कमेंट में कमेंट करो, मैसेज करो, कुछ भी करो, जहाँ से मैं रिप्लाई दे पाऊँगा दे दूँगा। आई एम रियली सॉरी कि जिनका हम कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं या फिर जिनके हम मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। आजकल मुझे सेक्शन मैपिंग के इतने सारे मैसेज आ रहे हैं कि मैं उनको रिव्यू नहीं कर पा रहा हूँ, मैं मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। हमारे जो रेगुलर व्यूअर हैं जैसे प्रज्योत घोष हो गए, निरंजन हो गए, इन लोगों का भी मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ कि यार इतना ज़्यादा मेरे पास वो आ गया है कि अब थोड़ी मुझे मुश्किल हो रही है ये सब चीज़ें करने में। ठीक है, बट कोई नहीं भाई, मैं भूला नहीं हूँ आपको। आप अमीर हो जाना तो मुझे मत भूल जाना, ठीक है? मैं हमेशा रहूँगा। तो यहाँ पे देखो हुआ क्या ये सीधा डायरेक्शन एकदम नीचे तक का नहीं है ब्रो। मार्केट देखो यहाँ तक आया और ये जो रेड कैंडल है इसकी वीक देखो पूरी ऊपर तक है। मतलब मार्केट में मतलब यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ क्लोज कर दिया। ठीक है, देखो यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ क्लोज कर दिया, बट इसमें बाइंग भी यहाँ तक आई थी। ये देखो ये जो वीक बनी है, वीक का मतलब क्या है, मतलब मार्केट वहाँ पे बाइंग करते करते गया है। हालांकि वो सडन नीचे गिर गया है बट बाइंग प्रेशर एक बार बना था, तो यहाँ पे कहीं पे ऑर्डर एक बार और शूट हुआ होगा, उसके बाद मार्केट सीधे हमारा नीचे तक डायरेक्शन देता है। तो यहाँ भी कुछ न कुछ ऑर्डर मार्केट में लगा है। दैट्स वाई मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ एज ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारा एफवीजी तो तोड़ देता है पूरा सीधा इतना बड़ा ग्रीन कैंडल से, बट हमारे ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन मुझे मिल जाता है। और जैसे रिजेक्शन मिला फिर गया था, इसमें मैंने 1:2 का वो किया था, ट्रेड लिया था और मुझे बहुत इजीली मिला था। तो ये हमारा ट्रेड था पहले, उसमें ये मेरा ट्रेड था सबसे पहले जो मैंने ट्रेड लिया था। ये साइकोलॉजी थी। अगर आप इसमें कुछ मिस कर रहे हो या फिर कुछ और क्वेश्चन बनते हैं तो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बिलो, आई विल आंसर इन आवर अपकमिंग वीडियोस। ठीक है, तो यार देखो ये थी मेरी पहली ट्रेड। दूसरे ट्रेड में आई डोंट थिंक सो कि किसी का कोई क्वेश्चन बनता है। ऑलमोस्ट सारे लोगों ने एकदम सही किया है। जिन लोगों ने गलत किया है वो दूसरों का कमेंट देख के बस पहचान जाओगे कि हाँ यार बढ़िया एंट्री थी, सटीक एंट्री थी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इनिशियल बायस डाउन का था बट मार्केट अब यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे मारा इसने चौक, ये पॉइंट पे चौक। उसके बाद फिर चौक होते ही हमारी ये क्या वीजी बनती है और मार्केट इसको टैप करने आता है। बट इसमें भी एक ट्रिक था, हमारे एक खास यूजर ने इसमें गलती कर दी थी। क्या गलती करी थी, हमारी ये एक एफवीजी है 5 मिनट में। ठीक है, एफवीजी एफवीजी, ठीक है, और उन्होंने इसको भी एफवीजी मार्क कर लिया था। नो, ये कोई एफवीजी नहीं है। आप इसको मार्किंग कर रहे हो बट ये कोई एफवीजी नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई ये सब जो कैंडल हैं 1 2 3 ये सब इस देखो लाल वाले कैंडल के अंदर आ रहे हैं। इनसाइड बार कैंडल है ये सब चीज़ें बहुत ध्यान से देखा करो भाई। ये सब चीज़ें मिस करोगे तो दिक्कत आएगी। ठीक है, ये इनसाइड बार में आता है, इसीलिए हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे एफवीजी वैलिड सिर्फ हमारी ये ऊपर वाली है, ये ना कि ये। तो हम इसको करते हैं डिलीट और हमारे पहले ऊपर वाली एफवीजी से ही बहुत बढ़िया एंट्री यहाँ बनती है। 1 मिनट में आप रिफाइन करो और एंट्री लो। ठीक है, तो ये थी साइकोलॉजी पूरी आज के ट्रेड की, और हम लोग मूव होते हैं क्वेश्चंस पे और देते हैं सबका आंसर। ठीक है, ठीक है। हमारे एक संदेश भाई हैं, इन्होंने इतना बड़ा कमेंट करा, इतना बड़ा कमेंट कि मुझे इनका वो पिक करना पड़ा। ठीक है, आई डोंट नो इन्होंने अंदर क्या लिखा है बट लेट्स सी कि क्या पूछना चाहते हैं। संदेश भाई कहते हैं कि हाय ब्रो, आई एम प्रैक्टिसिंग योर स्ट्रेटजी ऑन पेपर ट्रेडिंग सिंस 2 months नाउ। आई हैड डिसाइड टू द एक्चुअल ट्रेड फ्रॉम द अपकमिंग मंडे। ओके, वेलकम बैक। ये कह रहे हैं कि सॉरी वेलकम नॉट बैक। ठीक है, वेलकम बैक, सॉरी नॉट वेलकम बैक, क्या हो गया मुझे। ठीक है, आई एम फुली ओके विद योर स्ट्रेटजी एंड आई एम वर्किंग फाइन। देवी फॉर इतना लेट मी नो इतना इन एग्जाम्पल फॉर्म।
लेट मी आस्क इट इन एग्जाम्पल फॉर्म. सपोज देर आर टू FVG बैक टू बैक इन 5 मिनट इतना आफ्टर रिफाइनिंग लेट आई गेट सपोज 4. ठीक है, फर्स्ट FVG गॉट 3 इतना. सो अकॉर्डिंग टू योर रूल्स इफ फर्स्ट सेंटर गेट्स ब्रेक इन वेट फॉर द लास्ट FVG. करेक्ट. सो इन दिस केस सपोज FVG 1 by 1 is broken without rejection candle. So which FVG should I wait to take a trade? Shall I wait for rejection candle? इतना प्लीज़ आंसर माई क्वेश्चन. आंसर हेल्प मी आउट. ठीक है ब्रो, मैं आपको क्वेश्चन समझ गया. देखो स्टैंडर्ड वो है, आप कोई भी FVG मार्क करते हो, किसी भी रैली में FVG 2 3 4 5 बन गई, मैटर नहीं करता है. जब आप उसको 1 मिनट में रिफाइन करोगे, सारी FVG भूल जाओ, पहली काम करेगी या तो लास्ट वाली काम करेगी. ठीक है, उसके बीच के जितने भी बने हैं कोई काम नहीं करेगा. बट इसमें भी ट्रिक है. ट्रिक क्या है मैं आपको बताता हूँ. जैसे देखो कि क्या हो गया इसको, 1 सेकेंड. देखो सपोज दैट मार्केट इस लेवल से यहाँ तक गया. ठीक है, अब इसमें आपके मल्टीपल FVG बन रहे हैं. ठीक है, अब इस वाले FVG से आपको काम करना है. अगर ये गलती से टूट जाता है तो आपका इसका वेट करना है. ठीक है, ये एकदम सिंपल स्टैंडर्ड है, ये सबको समझ में आएगा. बट इसमें भी ट्रिक है. ट्रिक इन द सेंस कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक इस आपके सेक्टर में यहाँ से यहाँ तक गया है, तो ठीक है, एक और वो बना, उसमें मार्केट यहाँ गया, टाइम स्पेंड किया, यहाँ गया, टाइम स्पेंड किया, यहाँ गया, टाइम स्पेंड किया. देखो यहाँ से इसमें यहाँ गया था, यहाँ से यहाँ, इसमें भी यहाँ से यहीं गया है. बट वो ब्रेक लेके गया है, यहाँ ब्रेक लिया, यहाँ ब्रेक लिया, यहाँ ब्रेक लिया, उसके बाद उसने यहाँ एंट्री मारी. ठीक है, अब जैसे इस वाले सिनेरियो में आपका OB यहाँ रहेगा और टारगेट यहाँ, मतलब यहाँ पे ऑर्डर लगी और मार्केट सीधा यहाँ तक चला गया. मतलब यहाँ से कैंडल एक लगी, ये हमारा OB, उसके बाद कैंडल सीधा ऊपर ऊपर करते करते अपने लेवल पे चला गया. तो यहाँ पे OB सिर्फ ये लास्ट वाला है, उसके बाद ये टारगेट. बीच में सारे FVG हैं, आप कहीं OB मार्किंग नहीं कर सकते. ठीक है, बट इस वाले सिनेरियो में क्या है, आपके मल्टीपल OB हैं. मतलब थोड़ा सा ऑर्डर यहाँ लगा, मार्केट यहाँ गया, टाइम स्पेंड किया, फिर ऑर्डर यहाँ लगा, फिर यहाँ लगा, फिर मतलब सारी जगह पे ऑर्डर ब्लॉक है. उसमें इन सारे उसमें जो FVG बनी है, आपको सबको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी. आप किसी को छोड़ नहीं सकते. ठीक है, मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूँ, इसी को एक्सटेंड कर रहा हूँ. देखो जैसे मार्केट यहाँ पे आया, एक कैंडल बनी, ऊपर गया, अब यहाँ पे ऊपर नीचे करते करते वो टाइम स्पेंड करने लगा. फिर यहाँ से एक रैली आई, फिर ऊपर गया, और फिर यहाँ पे टाइम स्पेंड करने लगा, और फिर यहाँ से ऑर्डर लगे, फिर वो ऊपर जाने लगा. अब इस केस में क्या होगा, ऑर्डर ब्लॉक आपका यहाँ भी है, ऑर्डर ब्लॉक आपका यहाँ भी है, ऑर्डर ब्लॉक आपका यहाँ भी है. देखो ऑर्डर लगा, मार्केट यहाँ गया, टाइम स्पेंड करने लगा, फिर यहाँ पे ऑर्डर लगा, तो ये सारे OB हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे में ऑर्डर ब्लॉक बन रहे हैं. हर जगह ऑर्डर लग रहे हैं, मार्केट में बिग प्लेयर कूद रहे हैं. उस केस में क्या होगा कि इसके बीच में अगर मल्टीपल FVG हैं, कि यहाँ पे FVG 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 1 टूटता है 3 वाले को, पहला टूटता है लास्ट वाले को काम करो. लेकिन अब उस केस में ये पहले वाला कंसीडर वाला रूल हम इसमें फॉलो नहीं कर सकते कि यहाँ पे हमारी एक FVG है और वो टूट गई तो हम इस वाली FVG का वेट करेंगे. ना 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 ना, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी वर्क. कीप इन माइंड कि यहाँ पे मल्टीपल OB हैं. एक ऑर्डर ब्लॉक में जब ऑर्डर लगा, उसने जहाँ तक सूट मारा, उस ऑर्डर ब्लॉक से लेके उस सूट लेवल तक पूरी रैली तक अगर मल्टीपल FVG बनी है, तो अगर हम पहला वाला हमारा FVG फेल होता है तो हम ऑर्डर ब्लॉक तक का वेट करेंगे. ये मतलब यहाँ से फेलियर हुआ तो हम इस ऑर्डर ब्लॉक का वेट करेंगे. ठीक है, ये नहीं कि ये FVG फेल हुआ तो हम यहाँ इसका वेट करने लगे. नहीं, यहाँ तक मार्केट आएगा ही नहीं. इसके अंदर भी और भी चीज़ें हैं, मिटिगेशन ब्लॉक वगैरह, ये सब चीज़ें बहुत सारी हैं. आप जाके SMC प्लेलिस्ट देख लेना, आपको एक एक चीज़ें करके चीज़ें और थोड़ी डिफाइन हो जाएंगी, आप और थोड़ा क्लियर हो जाओगे. ठीक है, क्वेश्चन आपका अच्छा था, थैंक यू सो मच. बैरागी भाई हैं, बैरागी कहते हैं कि मैं भी 10:47 पे एंट्री प्लान की थी एंड टारगेट हिट, बट थोड़ा पहले ही ट्रेड कट कर दिया डर के. कोई नहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ यार कि तुमको डर लग रहा था, सबको लगता है, बट धीरे धीरे आप सीख जाओगे. ठीक है,
ऐसा लेके सीखोगे ब्रो, याद रहो, मार्केट में पैसा डालोगे तभी पैसा कमाना सीखोगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे सब सीख जाओगे आप। एक मोना भाई हैं, मोना भाई कह रहे हैं कि OBFVG के नीचे था भैया, कैसे ऊपर समझ नहीं आया। व्हाट? कैंडल में देखते हैं। किसकी बात कर रहे हो ब्रो? 1 मिनट में? हाँ, OB ऊपर था, वही तो मैं कह रहा हूँ। पहला ऑर्डर हमारा यही लगा था, इसमें ऑर्डर ब्लॉक ये था, FVG ये था, ऑर्डर ब्लॉक से हमें रिजेक्शन मिला था, हमने वही एंट्री बनाई थी। इसमें आप पूछ क्या रहे हो? OBFVG तो नीचे था भैया, कैसे ऊपर समझ नहीं आया। ब्रो आपका क्वेश्चन मुझे उतना क्लियर नहीं हो रहा है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए अपना क्वेश्चन फिर से, या फिर किसी और वीडियो पे कमेंट करिएगा, हम आपको कोशिश करेंगे वो क्वेश्चन पिक करें, ठीक है, और दोबारा से आंसर करें। पर्दार भाई कहाँ चले गए थे आप? ठीक है, पर्दार भाई का क्वेश्चन है कि प्लीज़ एक्सप्लेन इन साइकोलॉजी वीडियो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल एंड ऑल्सो फर्स्ट कैंडल इज़ ग्रीन इन माई चार्ट है, हाउ इट इज़ रेड इन योर चार्ट। नहीं भाई, पहली कैंडल ग्रीन ही थी, मार्केट डाउन साइड था, इनिशियल बायस हमारा डाउन ट्रेंड का था, बट पहली कैंडल ग्रीन थी 5 मिनट वाली। आई डोंट नो अबाउट द 1 मिनट, लेट मी चेक। हाँ, 1 मिनट में ये रेड है, बट 5 मिनट में इसको देखो, 1 मिनट में ना ये वाली कैंडल देखो, ये रेड है, बट 5 मिनट में जाओगे तो पहली कैंडल ग्रीन बनी है, ठीक है। एंड दिस क्रिएट कन्फ्यूजन टू मैनी ऑफ फॉलोअर्स फॉर योर फर्स्ट ट्रेड, प्लीज़ एक्सप्लेन इन द फर्स्ट कैंडल इन द रेंज। ठीक है, मैंने अपना पहला जो ट्रेड था उसको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप कि आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया हो। अगर नहीं मिला है तो आप प्लीज़ हमें मैसेज कर दीजिए इंस्टाग्राम पे, या फिर किसी दूसरे वीडियो पे कमेंट कर दीजिए, ठीक है। विकास भाई हैं, ये कह रहे हैं कि सर मैंने सी साइड वाला सेम ट्रेड लिया था, SL टारगेट सेम, बट फर्स्ट वाला नहीं लिया। ठीक है, आई होप कि आपका भी क्वेश्चन का आंसर मिल गया। आपको भी कन्फ्यूज़न पहले वाले ट्रेड में ही है और वो मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक है। एक दीप भाई हैं, दीप मेहता, ये कह रहे हैं कि भाई सेकेंड FVG मिटिगेट हुआ है रेड कैंडल से, विच यू आर मार्क ऑर्डर ब्लॉक इन फर्स्ट मिनट टाइम फ्रेम, देन हाउ डज दिस FVG प्लीज सजेस्ट। आई एम नॉट क्लियर, लाइक विच ऑर्डर आर यू टॉकिंग अबाउट, लाइक आप पहले ट्रेड की बात कर रहे हो या दूसरे ट्रेड की बात कर रहे हो। सेकेंड FVG मिटिगेशन हुआ है रेड कैंडल से, 1 मिनट, ये FVG यहाँ बनी थी, ये है FVG, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ब्रो सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आपका भी क्वेश्चन मुझे थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है कि आप किस ट्रेड के लिए बात कर रहे हो, पहले या दूसरे के लिए। आप भी वही करो, मैसेज कर दो या फिर किसी और वीडियो में कमेंट कर दो, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको भी आपका आंसर मिले, ठीक है। जिगर भाई ये कह रहे हैं कि आई जस्ट वांट टू आस्क इफ़ एन FVG इज़ क्रिएटेड एंड द वेरी नेक्स्ट कैंडल ऑफ मिटिगेशन दैट FVG, should we still take a trade or not? If an FVG is created, नहीं, ये नहीं होगा ब्रो। ये कह रहे हैं, इनका क्वेश्चन मैं समझ गया, मैं आप लोग बता रहा हूँ कि सपोज दैट मार्केट में एक रैली आई, कैंडल ऐसे ऐसे चलते गए, और यहीं से आने के बाद यहाँ से एक सूट मारा और यहीं नीचे आ रहा है, आप इसको कंसिडर करोगे कि नहीं मिटिगेशन ब्लॉक? नहीं, इसको नहीं करोगे मेरे भाई। मिटिगेशन ब्लॉक यार टाइम टेकन होता है, वो पूरा अच्छे से जनरेट होता है, उसका एक एरिया होता है, आप तुरंत एक वो बना और तुरंत उसमें नहीं, इतनी जल्दी नहीं कर सकते, ठीक है, इतनी जल्दी हम नहीं कर सकते दोस्त। आई नोटिस दैट समटाइम यू टेक द ट्रेड इफ यू सेइंग द FVG मिटिगेशन ब्लॉक, FVG हैज गेट मिटिगेटेड, so we should avoid it, could you please explain? I notice that sometimes you trade while other times you say that FVG has been mitigated, so अच्छा, should we trade or avoid? FVG मिटिगेटेड का मतलब वो है ब्रो कि 5 मिनट में FVG बन रही है, बट उसको 1 मिनट में गए आप देखना तो 1 मिनट में FVG तो बनी है, बट वो नेक्स्ट कैंडल उसको मिटिगेट कर दी, तो उसको हम मिटिगेशन ब्लॉक कंसिडर नहीं कर सकते यार, आप उसको अवॉइड किया करो,
ऐसे जगह को आप अवॉइड किया करो। देखो सिचुएशन ये है कि जैसे मान लो यहाँ पे एक ऐसे बना, ठीक है, यहाँ पे एक एफवीजी बनी है 5 मिनट में, बट आप 1 मिनट में देखने गए तो ये एफवीजी मिटिगेटेड है किसी कैंडल से, बट आपका जो ये ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेशन ब्लॉक वाला वो सेक्शन है वो अभी भी स्टिल अनमिटिगेटेड है। तो मार्केट जब ऊपर जाके जब दोबारा इसको टैप करने आएगा तो हाँ ऑब्वियसली आपको यहाँ ट्रेड लेना है, क्योंकि ये 1 मिनट में मिटिगेटेड है तो हम इस एफवीजी को प्रायोरिटी कम देंगे। नहीं देंगे ऐसा मैंने नहीं कहा है, किसी वीडियो में नहीं कहा है कि हम इसको प्रायोरिटी नहीं देंगे, नहीं, उसको प्रायोरिटी उतना नहीं देंगे, मतलब उसके काम करने की प्रायोरिटी जैसे पहले 90% थी अब तो सिर्फ 10% है, ठीक है, 1 मिनट में अगर वो मिटिगेटेड है तो। बट हमारे इस मिटिगेशन ब्लॉक के लेवल से अभी इसकी प्रायोरिटी पूरी है काम करने की। अभी नीचे आएगा उसको टैप करेगा, हमें रिजेक्शन मिलेगा ऑब्वियसली, यहाँ पर रिस्क लो, ये तो हमारा वो सेटअप है भाई, क्या बोलते हैं, यूनिकॉर्न सेटअप, ठीक है। ऑलराइट, जोदास भाई हैं हमारे, ये कह रहे हैं कि भाई आपने जो सेकेंड ट्रेड लिया वो तो मिटिगेट था 10-10 की कैंडल पे, प्लीज़ रिप्लाई लॉजिक ट्रेड। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इस पर एक्सप्लेनेशन दे दिया है भाई। ये तो कैसे हो मेरे भाई? ये तो भाई कह रहे हैं कि सर हम जैसे ही ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो लॉस होता है तो वेट करते हैं और प्रॉफिट होता है, उनमें से भी हुआ तो हम वहाँ निकल कि सोचते हैं जबकि टारगेट अचीव नहीं होता है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए। देखो ठीक है, मैं यहाँ तक आपका क्वेश्चन समझ गया, मैं आंसर देता हूँ आपको। ये कह रहे हैं कि जैसे मार्केट में इन्होंने आया और एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया तो अगर वो एसएल जाता है तो हम अपने पूरे टारगेट तक वेट करते हैं कि यहाँ तक जाए और एसएल दे, हम मार्केट से बाहर निकल जाए। बट जब हमारा ट्रेड प्रॉफिट में होता है तो हम अपना जो टारगेट डिसाइड करते हैं कि यहाँ तक जाएगा तो हम अपना टारगेट ले लेंगे, हम उस टारगेट का वेट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें धीरे धीरे आपको आ जाएंगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि साइकोलॉजी इसमें काम कैसे करती है। मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखा था, उसमें बंदा बताता है कि इसमें होता क्या है कि हमारा जो दिमाग होता है वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को बहुत ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकता है। जैसे हमने एक ट्रेड में एंट्री ली तो हमारा दिमाग बहुत उथल पुथल करता है उसमें कि यार रहना है, निकलना है, क्या करना है, जल्दी डिसीजन लो। उस प्रेशर के साथ मार्केट ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकता, वो जल्दी से कोई डिसीजन लेना चाहेगा और उसमें आपको यही सही लगता है कि हम ट्रेड कट करके निकल जाएं। लेकिन नहीं नहीं नहीं, यही तो बिल्ड करना है, यही साइकोलॉजी बिल्ड करना है कि प्रॉफिट तभी लो जब अपने टारगेट पे जाए, लॉस तभी जो तब अपने टारगेट पे जाए। प्रॉफिट की डायरेक्शन में जा रहा है और वो नीचे आने लगा तो कब तक कट नहीं करना है, कब तुरंत कट कर देना है, ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करी हैं। क्योंकि मार्केट जब ऊपर जाता है, जैसे आपने यहाँ पे एक ऑर्डर एग्जीक्यूट करा, ठीक है, ये नीचे वाला सेक्शन आपका एसएल है और ये वाला आपका सेक्शन टारगेट, यहाँ से आपको एक रिजेक्शन कैंडल मिल गया, ठीक है। अब मार्केट आपके डायरेक्शन में जिग गया, अब यहाँ से जाते जाते ये देखो धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है, ये सब सारे स्विंग बन रहे हैं और जैसे ही ये नीचे आए और आपका पहला ये स्विंग तोड़ दे, स्विंग तोड़ते ही अगर हेल्दी क्लोजिंग नीचे दे दिया, ट्रेड कट कर दो, उसका वेट मत करो कि हमारे मार्केट टारगेट तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। ये इसमें मतलब पॉसिबिलिटी हो जाती है 60-70% कि वो घूम कर आपके असल दे ही देगा। लेकिन अगर ये आपका स्विंग नहीं टूट रहा है, ये नहीं टूट रहे हैं तो वेट करो क्योंकि मार्केट देखो, एक सेकेंड देखो, जैसे सपोज दैट यहाँ पे एक तो ये था कि अगर स्विंग टूटा तो ले लो, बट कभी कभी क्या करता है मार्केट ऊपर गया और टाइम स्पेंड कर रहा है, ऊपर गया टाइम स्पेंड कर रहा है, यहाँ नीचे आ रहा है, स्विंग तोड़ने की कोशिश कर रहा है बट ऐसा कैंडल बना रहा है, सिर्फ वीक नीचे बन रही है, लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, उसके इसमें मत निकलो, पूरा वेट करो कि हमारा टारगेट आएगा तभी हम निकलेंगे, अदरवाइज हमारा लॉस दे दो। देखो यार, एक ट्रेड एग्जीक्यूट करो तो आप लॉस कैलकुलेट करते हो, मैंने आज वीडियो डाली है उस पर कि लॉस कैसे कैलकुलेट करोगे, तो समझ लो कि हमारा उतना लॉस हो गया, ठीक है, समझ लो उतना पैसा गया, तब जाके आप थोड़ा होल्ड कर पाओगे। उसमें अब पता चला आप उसको बचाने के चक्कर में कि अरे यार लॉस ना हो जाए 100-200 रुपये लेके निकल गए, जबकि बनना आपका 1000 था, ठीक है। ठीक है, धीरे धीरे सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी ब्रो। और आगे चलते हैं, एक हमारे जिसान हुसैन भाई हैं, तो हुसैन भाई कहते हैं कि सर हाउ डिड यू इंटर द पी ट्रेड व्हेन द लो वाज नॉट ब्रोकन। ब्रो इसका आंसर मैंने ऑलरेडी दे दिया है, आई होप कि आपको भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक दीप भाई हैं, दीप भाई का कहना यह है कि प्लीज़ रिजेक्शन कैंडल के ऊपर एक वीडियो बना दीजिए और एसएमसी के लिए कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, ठीक है।
रिजेक्शन ब्लॉक के ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखी है ब्रो। रिजेक्शन ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, जो भी इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स हैं, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, मैंने सारे बनाए हैं। एसएमसी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। एसएमसी के लिए ऐसे मैं कोई बुक रिकमेंड नहीं करूँगा यार दोस्त, मैंने वीडियो से ही पढ़ी हैं। अगर आपको प्राइस एक्शन वगैरह सीखना है तो मैंने उसका भी बुक का नाम बताया था, सुनील गुर्जर का एक हमारा बुक है प्राइस एक्शन का, उसको आप देख सकते हो। बट आप ऑनलाइन चीज़ें अवेलेबल हैं बहुत सारी, जो चीज़ें आपको कंफ्यूज कर रही हैं मुझे बता दो, मैं वो क्लियर कर दूंगा। मैं तो एक यूज़र के लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना देता हूँ। आप बताओ आपको किस चीज़ में कन्फ्यूज़न आ रहा है, वो बता दूंगा। लेकिन वही चीज़ पूछना जो मार्केट में बनती हो। कुछ ऐसा चीज़ पूछने से चले जाओगे कि यार हम उसमें डेडिकेटेड वीडियो बनाए और मार्केट में फ्रीक्वेंट वो चलता ही नहीं है, तो फिर दिक्कत होगा ना यार, क्यों ही फालतू बनाना। आप सीखो भी मत, वो आपको कंफ्यूज करेगा। ठीक है निरंजन भाई, कैसे हैं आप? ये कह रहे हैं कि सर आज 10:50 में बिजी फॉर्म हुआ था, एंट्री बनाई थी, कैन यू लेट मी नो वेदर आई हैव टेकन अ राइट ट्रेड? टारगेट डे हाई से थोड़ा ऊपर रखा था 50 में। ठीक है 10:50 वाला AM देखते हैं भाई। सॉरी 10:50 था। यस अब देखो यहाँ पर एक FVG बनी और मार्केट को आप पूरा देख रहे थे ध्यान से, रिजेक्शन मिला, आपने एंट्री ले ली। बट बाई एनी चांस बहुत बार ऐसा होता है कि एंट्री मिस हो गई, हम डेस्क पे थे ही नहीं। अब यार हम देखो हम ट्रेड कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि 6 का 6 घंटा मार्केट खुला है तो हम उसी में घूरते रहेंगे मार्केट को कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है। नहीं अरे यार उसमें अलार्म सेट कर दो ना, मार्किंग कर दो किस लेवल पे आए तो अलार्म बजेगा, आप जो भी काम करो छोड़ो, अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करो, जाओ, ख़त्म मामला। तो यहाँ कंसर्न फिलहाल ये है कि अगर मान लो ये आपका छूट गया, यहाँ पे एंट्री छूट गई, देखो जब ऊपर गया एक और FVG बनाया, यहाँ से एंट्री ले लो। आपने एकदम परफेक्ट करा है मेरे भाई निरंजन भाई, आपने एकदम सही करा है। आई होप कि आप उसमें डिहाइज थोड़ा ऊपर किए होगे तो आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 रहा होगा, उससे ऊपर मत रखा करो, थोड़ा रिस्की हो जाता है। अब बट आप रखे ही होंगे, आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आप सही किए होंगे, या आपका ट्रेड एकदम सही था। एक आर खान भाई हैं, ये कह रहे हैं कि सर यू टोल्ड इन निफ्टी 20-30 पॉइंट्स SL, व्हाट अबाउट सेंसेक्स एंड बैंक निफ्टी? सेम इंडियन इंडेक्स में स्कैल्पिंग के लिए वो सेम है। ध्यान से सुनना, इंडियन इंडेक्स में स्कैल्पिंग में वो सेम है, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, निफ्टी 50 हो, गिफ्ट निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, कुछ भी हो, सेम रूल। ठीक है फॉरेक्स में मत अप्लाई करने लगना, नहीं तो लुट जाओगे भाई। हमारे एक विकास भाई हैं, ये कह रहे हैं कि सर फर्स्ट ट्रेड बाय में इतना चौक नहीं किया था आपने इंडिकेटली, प्लीज़ एक्सप्लेन। सबका आंसर दे दिया है हमने। ठीक है। एक बिलीवर भाई हैं, ये कह रहे हैं कि ब्रदर सेकेंड ट्रेड तो समझ में आया बट पहले ट्रेड में आपका भी आंसर दे दिया हूँ ब्रो। ठीक है। और एक कार्तिक भाई ये कह रहे हैं कि सर कैन द कैंडल 940 कंसिडर एज अ मिटिगेशन ब्लॉक फॉर द सेकेंड ट्रेड? 943, लेट मी चेक। इसकी बात कर रहे हो 943। नहीं भाई इसको कंसीडर नहीं कर सकते मिटिगेशन ब्लॉक, आप गलत डायरेक्शन में सोच रहे हो, मार्केट ऐसे नहीं चलता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, आप इस कैंडल को, ये जो रेड वाली कैंडल है, इसको कह रहे हो कि मिटिगेशन ब्लॉक कंसीडर करें क्या ये? ठीक है नहीं, इसको नहीं कर सकते ब्रो, इसको कंसीडर तब करते, ये मिटिगेशन ब्लॉक तब होता हमारा, मैं लिख दे रहा हूँ कि जब मार्केट जब देखो रैली यहाँ से ऐसे आई है, पूरा इस लेवल को तोड़ देती, तोड़ने के बाद जब इसको छूने आती तो हमारा इधर का ये लेवल मार्क किया जाता है मिटिगेशन ब्लॉक। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्या हुआ, अरे यार थोड़ा एक सेकेंड दोबारा से मार्किंग करता हूँ।
यहाँ पे क्या हुआ कि इसकी देखो मार्किंग ये, और इसको तोड़ा, सॉरी मैं भी कंफ्यूज होगा। ये आप सही कह रहे हो, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं एज अ मिटिगेशन ब्लॉक, और मिटिगेशन ब्लॉक से रिजेक्शन भी मिला है। हालांकि इस मिटिगेशन के अंदर भी यस यार, ये तो हमारा, सॉरी देखो मैं भूल गया, क्या क्या नाम क्या है यार भाई तुम्हारा, कार्तिक, किसी ने भी नहीं देखा, बट आज मिटिगेशन ब्लॉक बना था। लेट मी ड्रॉ ऑल द थिंग्स वंस अगेन। देखो हमारा भाई इस कैंडल की बात कर रहा है, ठीक है, मार्केट आया, नीचे गया, पूरी ताकत से इसको तोड़ दिया, और दोबारा इस लेवल से इसको रिजेक्शन मिल रहा है। यही तो होता है हमारा मिटिगेशन ब्लॉक। ये देखो मिटिगेशन ब्लॉक वाला हमारा कैंडल है, इसके बीच में फिजी है, पूरी प्रायोरिटी दी जाएगी। मिटिगेशन ब्लॉक से रिजेक्शन भी मिला, यहाँ पे एंट्री लेनी थी, डबल कंफर्मेशन, ये एक वीजी से एक यहाँ से सारा। यस ब्रो, सॉरी मैं ही रॉन्ग था, आप सही कह रहे थे, ये एक मिटिगेशन ब्लॉक है। थैंक यू सो मच। अब देखो ये हमसे भी ज़्यादा वो हो रहे हैं, मतलब जो चीज़ों हम बता रहे हैं उनकी बारीकियों को हम अपने ही बताए हुए चीज़ों को उतनी बारीकी से नहीं पकड़ रहे हैं जितना भाई पकड़ रहे हैं। आई होप कि आप मार्केट में अच्छा खासा टाइम बिताते होंगे। बेस्ट ऑफ लक ब्रो। तो भाई सारे क्वेश्चंस हो गए हैं कवर। अब अभी तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है यार, खैर आई होप कि आप लोग को कुछ हाथ सीखे होगे। मिलते हैं कल, बाय, गुड नाइट।